राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा सदैव बरसती रहे। आप सब ऐसे ही बांके बिहारी जी महाराज की भक्ति करो। श्री लक्ष्मी जी आपके घर पर सदैव निवास करें। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, घर में लक्ष्मी मन में राधे और मन में राधा नाम चलता रहे। तो आज हम कार्तिक मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 18वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले आप सभी अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में केंद्रित करें और कथा का आनंद लें। नमः कुंज विहारिण्यै, नमः कुंज विहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय, गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। एक ही मनोकामना केवल और केवल वो है, श्री वृंदावन धाम में वास मिले। अब हम 18वें अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं। देवर्षि नारद जी बोले, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर जी अपने वीरगणों के साथ नंदी पर चढ़ हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को हारता हुआ देख जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का भी सिर काट दिया। दसमर भी मारा गया और शिवगढ़ चित्रशिखा ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी भयग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने को तैयार ना हुए। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत सारे बाणों से प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने एक प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि यह मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो उसने सखियों का साथ त्याग दिया और आगे आईं। पार्वती जी को देखकर कामातुर जलंधर का वीर पतन हो गया और उसके पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गईं। तब वहां पार्वती को ना देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माता, जो आज्ञा हो मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने भगवान विष्णु से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए
जलंधर के नगर की ओर चले गए। तो आज हमने 18वें अध्याय में जलंधर और भगवान शंकर जी के मध्य जो युद्ध होता है उसकी कथा सुनी। साथ में भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट करने के लिए जाते हैं। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आप सब खूब प्रेम से दिवाली मनाएं। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, जय जय श्री राधे।